हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मुद्दे को जो इस समय काफी हैरान करने वाला है। हालांकि हाई कोर्ट का जजमेंट है। हाई कोर्ट का जजमेंट हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज नहीं यहां पे करता है। इस चीज को यहां पे दिखाया गया है। हर एक मुद्दे को डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉस कॉन्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत दिनों से काफी डिस्कस किया जा रहा है। हाई कोर्ट में ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग में है। सन 2019 से एमबीपीएससी के ओबीसी आरक्षण का मामला पेंडिंग में है और कमाल की बात है, हाई कोर्ट ने अभी तक तो कोई जजमेंट नहीं दिया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 इयर्स। यहां पर आप देखें, यहां पे लिखता है हाई कोर्ट ने कहा ओबीसी मेरिट का माइग्रेशन प्राथमिक नहीं अंतिम चयन पर होगा। मतलब ओबीसी मेरिट माइग्रेशन, मतलब कहने का मतलब ये कि ओबीसी के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अनरिजर्व्ड से ऊपर होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल से समझाऊं, मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट ने यहां पर 70 नंबर स्कोर किया, अनरिजर्व्ड कट ऑफ कितना है, 65 नंबर है। तो यहां पे इनका कहना यह है कि प्राथमिक लेवल पे, मान लीजिए प्रीलिम है फिर मेंस है, तो प्राइमरी लेवल पे आप ओबीसी को यहां पर जगह नहीं देंगे। मतलब अनरिजर्व्ड में ओबीसी को कोई जगह नहीं दिया जाएगा। ये बेसिकली यहां पर जज साहब कहना है प्राइमरी लेवल पे। जज साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बहुत ही सिंपल सवाल है। यदि आप प्राइमरी लेवल पे ही उनको बाहर कर देंगे तो बाद में आप रिजर्वेशन देकर करेंगे क्या? यदि आप प्राइमरी लेवल पे ही कंपटीशन खत्म कर देंगे तो बाद में आप किसको प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन देंगे? तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन तो इनिशियल लेवल पे ही मिलना चाहिए। ओबीसी क्या, रिजर्वेशन का जो मूलभूत अवधारणा है उसका मतलब यह है कि अनरिजर्व्ड में सारे के सारे फाइट करेंगे, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो। क्योंकि यदि जजमेंट ओबीसी के लिए आया तो बाकियों के लिए भी जजमेंट आएगा। यदि आप अनरिजर्व्ड में एससी एसटी ओबीसी की एंट्री नहीं दे रहे हो तो उसको एक कंडीशन पे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आप एससी एसटी ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात पे अलग भागीदारी दे रहे हो। ऐसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट को केवल 16% आरक्षण है, जबकि उनकी आबादी 17% से ऊपर पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी लगभग 21% से ऊपर है, लेकिन तब भी उनको 20% आरक्षण दिया गया। ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 51% से ऊपर है, तो उसको आपने केवल 14% आरक्षण दे रखा है। और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ओबीसी को रिजर्व में जगह नहीं मिलेगी। यदि आपको यही करना है तो मैं तो कहता हूं भारत की गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविजन लेके आना चाहिए कि ओबीसी की आबादी पूरे देश में 52% है। आपको पता होना चाहिए 1931 सेंसस का डेटा भी हमारे पास में है, कास्ट सेंसस का, जो कि अंग्रेजों के टाइम में किया गया था। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को कभी नहीं लगा कि ओबीसी कास्ट सेंसस कराना चाहिए। 2011 में आनंद फॉरन में कराया, लेकिन इसके बावजूद उसके डेटा को पब्लिक नहीं किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि 1931 के सेंसस के हिसाब से ओबीसी की आबादी बताएगी 52% है। शायद पॉसिबिलिटी के समय उसकी आबादी 60% पार कर गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत सारे लोग मुस्लिम्स पाकिस्तान में चले गए, तो ओबीसी की आबादी बढ़नी ही है, घटनी तो बिल्कुल नहीं है। तो उस कंडीशन में मेरा कहना यह है कि फिलहाल के एक टेम्परेरी प्रोविजन को अपील है क्या हो कि हमारे देश में ओबीसी को 52% आरक्षण दे दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट में भी अभी हाल ही में डिस्कशन में एक मेंबर ने इसको डिस्कस भी किया था कि ओबीसी को एज ऑफ नाउ 52% आरक्षण दे दिया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी की इतनी पॉपुलेशन का जिक्र किया गया था। क्योंकि वर्तमान समय में इंदिरा साइनी जजमेंट का कोई ज्यादा औचित्य रहा नहीं, बिकॉज बहुत सारे राज्यों ने उसके खिलाफ में बहुत सारे रिजर्वेशन के प्रोविजन को बढ़ा दिया है, तो इंदिरा साइनी जजमेंट का एज ऑफ नाउ इतना रिलेवेंस बचा नहीं। तो ओबीसी को एज ऑफ नाउ 52% आरक्षण दे दिया जाए। यदि आप अनरिजर्व्ड में उसको सीट नहीं देना चाहते तो ओबीसी को 52% आरक्षण दे दिया जाए, उसका बिल पास किया जाए। एंड आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट यदि ऐसा कोई बिल लेके आती है तो देश की कोई पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ओबीसी के 52% आरक्षण के बिल का विरोध कर दे। दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद 2021 में जिस कास्ट सेंसस को करने से आपने मना कर दिया, आपने बोला कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी, उसमें आप उसकी जनगणना कराएं। ओबीसी की आबादी यदि बढ़ती है, घटती है, जो भी होती है, उसके हिसाब से उस रिजर्वेशन में मॉडिफाई कर दिया जाए। यदि रिजर्वेशन आबादी बढ़ जाती है तो रिजर्वेशन को मॉडिफाई कर दिया जाए, घट जाती है तो भी आप मॉडिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अनरिजर्व्ड सीट में ओबीसी को हक नहीं देना चाहते हैं, दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि ओबीसी के लिए प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। कास्ट सेंसस के डेटा पब्लिक किए जाएं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी करा लो कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है। देखिए, ओबीसी एक ऐसा समाज है जिसको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रखा गया। हमारे देश में ओबीसी का सीएम बनाया गया, ओबीसी का पीएम बनाया गया,
ओबीसी का वाइस प्रेसिडेंट तक बनाया गया, लेकिन ओबीसी के हक की बात उन्होंने आज तक कभी नहीं की। महज एक मुखौटा बनाया गया ओबीसी समाज का, लेकिन जब ओबीसी के हक अधिकारों की बात करते हैं तो ओबीसी को कभी हक देने की बात उन्होंने आज तक कभी नहीं की। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में आज जरूरत है कि ओबीसी के हक अधिकारों की बात की जाए। मैं भी इस चीज का प्रयास करूंगा कि हमारे इस चैनल में अगले 30 दिन में 100 से अधिक वीडियो बनाए जाएंगे ओबीसी के अंडर रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। क्योंकि ज्यूडिशरी में भी आप देखेंगे वहां भी ओबीसी बहुत ही ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, जबकि ओबीसी का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, ओबीसी में होनहार कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं, इसके बावजूद भी ओबीसी को जो हक मिलना चाहिए वो कई बार हक नहीं मिलता। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ओबीसी को यदि इंटरव्यूज की बात करें वहां भी ओबीसी कैंडिडेट्स को बहुत कम नंबर दिए जाते हैं। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं कि जब ओबीसी के रिटर्न का कट ऑफ अनरिजर्व्ड से ऊपर जा सकता है तो ओबीसी को इंटरव्यू में नंबर क्यों ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी को अनरिजर्व्ड से भी ज्यादा इंटरव्यू में नंबर क्यों नहीं मिलना चाहिए? दैट्स द माय क्वेश्चन, दैट्स क्वाइट स्ट्रेट क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं ओबीसी की हकमारी जो हो रही है उस मुद्दे को उछालने के लिए मैं आने वाले कल में जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं ओबीसी के उनको भी ऑनबोर्ड करूंगा, उनके इंटरव्यूज को भी दिखाऊंगा आपको, और साथ में डिस्कस करूंगा कि ओबीसी के साथ होने वाले ये गलत बर्ताव का आने वाले कल में क्या सोल्यूशन हो सकता है। देश में इसका आंदोलन चलना चाहिए कि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है ओबीसी को, उस ओबीसी को प्रतिनिधित्व देश में मिलना चाहिए, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर। आप देख सकते हैं जजमेंट किसने दिया है। यहां पर देखेंगे हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिट का अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन प्राथमिक नहीं वरन अंतिम चयन के समय होगा। जब प्राइमरी पे ही नहीं दोगे तो जब कैंडिडेट बचेंगे नहीं तो अंत में क्या दोगे आप? इस मत के साथ जस्टिस सीएन लागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जिला अदालत में 1255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिका में ओबीसी के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को कट ऑफ से अधिक अंक पाने पर उनका चयन आरक्षित वर्ग में करने की मांग की गई थी। ओबीसी, महिला व दिव्यांग वर्ग के 22 याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई। जिला न्यायालय में असिस्टेंट ग्रेड व सीनियर लेखों के 1255 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं राइट नाउ दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि वी हैव टू टॉक इट ओपनली। यदि आज बात नहीं करेंगे तो आने वाले कल में शायद ओबीसी अंडर रिप्रेजेंटेड हो जाएगा। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप धोखे में काफी लंबे समय तक नहीं रख सकते, एंड नोबॉडी कैन डू दैट। आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि ओबीसी के मुद्दों को आप डिस्कस करना चाहते हैं आने वाले कल में तो आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी पीएससी, उसे जरूर ज्वाइन करें, एंड आई एम श्योर कि आने वाले कल में ये डिस्कशन एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।